नहरों का जो मुद्दा चल रहा है सिंध के हवाले से, वहाँ पे मुजाहरे भी हो रहे हैं, कॉम्प्रेस भी मुजाहरे कर रहे हैं। और अब दीनी जमात जो है जमीयत उलमा इस्लाम, उसके मौलाना राशिद सोमरो साहब ने कहा है कि हम वहाँ पे पंजाब से आने वाला कोई ट्रक जो है वो एंटर नहीं होने देंगे सिंध में। और इसी तरह हमारी बहन जो है, हमारी अपनी पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी साहिबा, उन्होंने भी इशारतन एक बात की है कि पानी के ऊपर जंगें होती हैं। तो बात उनकी दुरुस्त है, असूली तौर पे वाकई जंगें होती हैं। लेकिन क्या हम सिंध और पंजाब की जंग की बात कर रहे हैं? हम वफाकी जमात के वारिस हैं। गो वो जंजीर जो है वो तोड़ दी गई लियाकत बाग में, लेकिन जाहिर है हमारे लिए तो वो जंजीर कायम है ना। जिन्होंने तोड़ी उनके लिए टूटी, और उन्होंने तो जानबूझ के तोड़ी। लेकिन जो उनके फॉलोअर हैं, हमारे लिए क्या ये इस तरह की बातें जो हैं वो मुनासिब हैं? माजरत के साथ, ये कमस्कारी की आदत के कहने वाली बातें नहीं हैं। हमें तो संभालना है। हमारे तो कायद ने पाकिस्तान खपे का नारा लगाया था, तो हमें तो संभालना है सारी सूरत हाल को, और एक विन विन सिचुएशन। देखिए, आप सिंध और पंजाब का जहां भी कहीं मुकालमा होता है, तनाज़ा होता है, आप अगर सिंध को जिताने की कोशिश करेंगे तो आप बददियानती करेंगे, अगर आप पंजाब को जिताने की कोशिश करेंगे तो भी आप बददियानती करेंगे। आपको तो एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी सूरत हाल बनानी है जिसमें सिंध भी जीते और पंजाब भी जीते और पाकिस्तान जीते, वफाके पाकिस्तान जिससे मजबूत हो। तो ये जो चीजें हैं इनका आपको ख्याल रखना चाहिए। एक सवाल जो हमारी जमात के ऊपर उठाया भी जा रहा है, और यकीनन वो उठना ही था, कि ये मंसूबा जो है ये तो जाहिर है टेबल हुआ था कोई 2 साल से। मैं तो जाती तौर पे खुद इसके खिलाफ 2 साल पहले से लिखता चला आ रहा हूँ, और पंजाब के हवाले से लिखता चला आ रहा हूँ। तब तक मेरे ज़हन में नहीं था कि इसके ऊपर सिंधी रिएक्ट करेंगे। मैं तो ये कह रहा था कि पंजाब का जो गरीब किसान है, और पंजाब का जो जमीन ज़्यादा है, पंजाब का जो सन ऑफ सॉइल है, उसको ये जमीनें क्यों नहीं दी जा रही। और दूसरा, मेरा तो उससे भी बढ़ के पहले नंबर पे ये एतराज था कि भाई आप पहले तो उस चीज का मुहासबा करें ना, और एहतसाब करें उन लोगों का जिन लोगों ने यहाँ पे हुकूमतें की पंजाब में 35 40 45 बरस। शहीद भुट्टो के बाद हमारे पास तो हुकूमत कभी आई नहीं यहाँ पे। तो जिन लोगों ने भी, चौधरी साहिबान ने, इमरान नियाजी ने, और सबसे ज्यादा इसमें शेयर जाहिर है नवाज शरीफ फैमिली का है, इन्होंने जिन्होंने हुकूमतें की यहाँ पे, इन्होंने पंजाब की दुनिया की बेहतरीन जमीनों के ऊपर हाउसिंग सोसाइटियों की इजाजत क्यों दी? क्या इनके सरों में दिमाग नहीं थे? दुनिया का जदीद तरीन नहरी निजाम जहां पे मौजूद था, वहां पे 1947 से लेके आज तक लाखों एकड़ अराजी जो है वो कंक्रीट का जंगल बना दी गई। आपने इंडस्ट्रियल जोन जराई जमीनों के ऊपर बनाए। कौन अक्लमंद ये करता है? आप ये थलों में जाके करते, आप इंडस्ट्रियल जोन वहां पे जाके बनाते, उनकी गुर्बत कम होती, उनके गिले शिकवे भी कम होते। आप ये काम चोलिस्तान में करते, जो नहरों जमींदारे वाला काम, जो बेहतरीन जमीनें जो है वो बर्बाद करने के बाद अब आपको कारपोरेट फार्मिंग याद आ रही है, तो आप वहां जाके करते। ये जो तजर्बे करने थे, ये जो इंडस्ट्रियां लगानी थी इस तरह की, आपने जराई जमीनों का बेड़ा गर्क कर दिया। आप साहिवाल जैसी जमीनों के ऊपर जाके कोल प्लांट लगा रहे हैं। आप शेखुपुरा जो दुनिया में मशहूर है चावल के लिए, वहां पे अपैरल सिटी बना रहे हैं। जो केमिकल आएंगे उनके साथ क्या हशर होगा। और जो दवासाज कंपनियों ने बेड़ा गर्क किया है जराई जमीनों का, उसको भी आपको पता है। तो ये सारा जो है तनाज़ा, इसके अंदर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, मैं समझता हूं मेरी जमात को, ये आवाज उठानी चाहिए थी सबसे पहले पंजाब के हवाले से। क्योंकि ये वफाक की जमात है ना, ये सिर्फ सिंध की जमात तो नहीं है। अगर है तो फिर ठीक है, फिर हम भी मान लेते हैं कि हाँ ये सिंध की जमात है और हम जो काम का है इसमें पंजाबी, तो फिर तो आप ये बात करें। लेकिन मैं ये सवाल करने में हक बजाना हूं अपनी बहन शादिया मरी से भी और अपनी क्यादत से भी, कि भाई ये तो पंजाब दुश्मनी वाला मंसूबा था और 2 साल पहले से था। आप बीइंग फेडरल पार्टी, वफाकी जमात के तौर पे इस पर आज क्यों बोले? आपको तो कॉर्पोरेट फार्मिंग के मंसूबे पे उसी वक्त एतराज करना चाहिए था। पंजाब भी तो आपका है ना कि मैं तेरी नहीं। वो हमारी जो बहन है तहर असरा, उनका शेर हसन मुर्तजा साहब ने भी कल परसों पढ़ा, अच्छी
کمپنی کی مشہوری کہہ رہے ہیں، لیکن وہ بڑا ریلیونٹ ہے کہ وہ قدرتی سامنے آ جاتی ہیں، وہ لائنیں ذہن میں آ جاتی ہیں. تو کیا پنجابی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا نہیں ہے، یا پنجاب پیپلز پارٹی کا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، ووٹ بینک آپ نے ختم کر لیا ہے، اس کی اور وجوہات ہیں جن پہ ہم بات بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن آپ کو یہ سوچنا چاہیے نا، آپ کا انداز بیاں اور آپ کا انداز گفتگو کم از کم جی ایس ایم والا نہیں ہونا چاہیے، کمپرس جماعتوں والا نہیں ہونا چاہیے. خدا حافظ.